फिर एक नया वीडियो में स्वागत है आप सभी को दोस्तों। तो हम लोग जो एमसीक्यू का बारे में चर्चा कर रहे थे, खासकर कभी बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू में आज ये चौथा हिस्सा है। तो कंटिन्यूएशन क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच यूनिट इज यूज्ड टू एंजाइम एस्टिमेशन। तो एंजाइम जब हम एस्टिमेट करते हैं हम कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आप जब ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह कुछ भी आप एस्टिमेट हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग उसका माप निर्धारण करते हैं, यानी वो कितना अमाउंट पर सीरम में या प्लाज्मा में है, तो कितना अमाउंट है हम इतना देर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन खास करके एंजाइम का जब बारी आता है तो एंजाइम में हम एंजाइम का अमाउंट एस्टिमेट नहीं करते हैं, बल्कि एंजाइम का एक्टिविटी यानी उसका कार्यकारिता पर हम लोग एस्टिमेट करते हैं, यानी कितना रफ्तार से वो काम कर रहा है, कितना अमाउंट है, उससे हम लोग एस्टिमेट नहीं करते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में। तो देखिए, यहाँ जो आपको जो ऑप्शन दिया गया कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये तो अमाउंट का बारे में बता रहा है। फिर माइक्रोमोल पर माइक्रोग्राम, ये खैर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये भी अमाउंट का बारे में बता रहा है। फिर मिलीग्राम पर ग्राम, ये भी अमाउंट का बारे में बता रहा है। सिर्फ ये IU पर ml, ये लगेगा कि अमाउंट बता रहा है, लेकिन ये बता क्या रहा है कि हम लोग खास करके एंजाइम एस्टिमेशन में या तो यूज करते हैं यूनिट पर लीटर और IU पर मिलीलीटर। सो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि पर मिनट में, यानी हर एक मिनट में जो हम एंजाइम एस्टिमेट कर रहे हैं वो एंजाइम कितना अमाउंट सबस्ट्रेट को, कितना माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। हर एक मिनट में कोई भी एंजाइम जो हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं वो कितना माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोमोल पर मिनट। बट मेरा जो SI यूनिट है वो है कैटल है, तो तो उसमें है सेकेंड है यानी मोल पर सेकेंड। तो उसको अगर कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो मिनट को हम 60 से डिवाइड देते हैं। तो जायज है कि लड़का का शादी में 60 से डिवाइड किए तो बेटी का भी 60 से डिवाइड करने पड़ती है। तो इसका जो रिजल्ट आता है 0.061667 बटा सेकेंड, यानी मिनट को 60 से डिवाइड किए तो सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। और इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.667 इंटू 10⁻⁻8 कैटल। अब कैटल क्या है? कैटल है मोल पर सेकेंड। एक कैटल का मतलब है 6.00 इंटू 10⁻7 यूनिट्स। तो इतना यूनिट ये मेंशन करता है एक कैटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम एंजाइम का जो एस्टिमेट करते हैं उसमें कौन सा, इसमें जो 4 स्टेटमेंट है, कौन सा नॉट ट्रू, यानी कौन सच नहीं है। तो कौन सा सच्चाई नहीं है। तो देखिए, पहले तो हम बताएं कि हम जो एंजाइम का एस्टिमेट करने जा रहे थे, तो एंजाइम के एस्टिमेट में हम रफ्तार का हिसाब से नाप रहे थे उसको। तो एंड पॉइंट जो पहला ऑप्शन है कि इट इज असेस्ड बाय एंड पॉइंट मेथड। तो एंड पॉइंट मेथड में क्या होती है कि एक रिएक्शन एक बिंदु से शुरू होकर दूसरा बिंदु पर खत्म हो जाती है, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें तो हम रफ्तार नहीं मेजर करते हैं, बल्कि रिएक्शन खत्म होने पर उसको मेजर करते हैं। तो जायज है कि एंड पॉइंट केमिस्ट्री हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बट बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। इट कैन बी एसेड बाय यूजिंग UV फिल्टर, जिसको अल्ट्रावायलेट फिल्टर बोलते हैं। कॉमनली हम लोग 340 नैनोमीटर का फ्रीक्वेंसी जो यूज करते हैं। तो UV फिल्टर से कुछ एंजाइम यूज होता है, हम लोग मेजर करते हैं, हर एक एंजाइम नहीं, तो खास करके SGOT हम लोग मेजर करते हैं। इट यील्ड्स बेटर रिजल्ट विथ फ्रेश सीरम। फ्रेश सीरम में ये बेटर रिजल्ट यील्ड करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। तो ये जायज है कि एंजाइम एस्टिमेशन जब भी कीजिए, आपका जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप फ्रेश सीरम यूज कीजिए, और दिमाग में एकदम धर कर रखिएगा कि आपको हिमोलाइज सीरम आप कभी मत यूज कीजिए। अब डी ऑप्शन जो बता रहा है कि आर्सेनिक मरकरी फ्लोराइड कंटामिनेशन अफेक्ट द एसे,
यानी अगर इस तरह का फ्लोराइड, आर्सेनिक या मरकरी का कंटामिनेशन हो गया तो ये रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट मतलब चेंज कर सकती है। तो देखिए ये देखिएगा, एक तो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि एक पेशेंट का ब्लड लेने गए तो शुगर का ब्लड ले लिए फ्लोराइड वाइल में, और लेने के बाद हम लोग भूल गए कि उसको सीरम लेना था, कहीं मिस हो गई। तो इसको मत कीजिएगा कि फ्लोराइड वाइल से उसका प्लाज्मा से आप कभी भी मत सीरम एस्टिमेट कीजिएगा। एस्टिमेट तो हो जाएगा बट रिजल्ट गलत रिजल्ट यील्ड होगा, गलत रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो नीचे बी सी डी ये तो सच्चाई है एंजाइम असेसमेंट के लिए, लेकिन ऊपर वाला नॉट ट्रू यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि लाइपेज एंड एमाइलेज इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ, यानी लाइपेज और एमाइलेज दोनों ही कौन सा डिजीज में हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो डिजीज ऑफ ओवरी, ओवरी मेनली जेनिटल ऑर्गन है और ओवरी से खास करके हार्मोन्स निकलती है, एंजाइम निकलता है, उसमें बहुत कम मात्रा में। वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर अपने आप में तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते, वो एक स्टोरिंग ऑर्गन है। तो जो भी प्रोड्यूस करता है लीवर से प्रोड्यूस होता है और बाइल का जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाइल में एक एंजाइम रहता है, बाइल में खास करके लाइपेज एंजाइम होती है। अच्छा, फिर जो है डिजीज ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, यानी सैलिवरी ग्लैंड जो हम लोग को जैसा लाला में है, तो सैलिवरी ग्लैंड में हम लोगों को थोड़ा बहुत एमाइलेज रहता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए। तो सैलिवरी ग्लैंड में सिर्फ एमाइलेज का पता चला, गॉल ब्लैडर से हमको सिर्फ लाइपेज का पता चला, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। अब डिजीज ऑफ पैंक्रियास, अब ये तो जायज है कि एमाइलेज और लाइपेज दोनों ही एंजाइम जो है वो पैंक्रियास से सिक्रीट होती है, यानी तो ये पैंक्रियास का डिजीज को मेंशन करती है, यानी पैंक्रियास डिजीज से ये संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा जा रहा है कि क्रिएटिनिन काइनेज इज द मार्कर एंजाइम ऑफ, यानी क्रिएटिनिन काइनेज बहुत सारे पार्ट में उसका वो मार्कर है। तो सबसे पहले देखने होगा कि क्रिएटिनिन काइनेज जो एंजाइम है इसको कौन सा ऑर्गन हमको सीक्रेट कर रहा है। तो देखिए मेरा जो मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम जो पहला ऑप्शन है, मायोकार्डियम कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी बोथ, सी के खास करके वो एमबी पार्ट एंड एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये प्रीडोमिनेटली सीक्रेटेड बाय द मायोकार्डियम। अब देखिए स्केलेटल मसल से भी सीके निकल रहा है, क्रिएटिनिन काइनेज निकल रहा है, साथ में एलडीएच भी निकल रहा है। अच्छा, ब्रेन से क्या निकल रहा है, ब्रेन से सीके भी निकल रहा है, साथ में NMNAT2 यानी निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड एडिनिलिन ट्रांसअमाइनेज, ये लेकिन ब्रेन से निकल रहा है। यानी ब्रेन से आपको सीके निकल रहा है, स्केलेटल मसल से निकल रहा है, मायोकार्डियम से निकल रहा है। लेकिन किडनी से क्या निकल रहा है, किडनी से निकल रहा है रेनिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। तो किडनी से बिल्कुल सीके वहां से सीक्रेट नहीं हो रही है। तो किडनी देखिए बी और डी ऑप्शन में है, तो इसको सबसे पहले माइनस हो गया। अब बचा मायोकार्डियम एंड स्केलेटल मसल, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए में मायोकार्डियम से भी निकल रहा है एंड ऑप्शन सी में भी स्केलेटल मसल से भी ये सीक्रेट हो रही है। तो इसके लिए मेरा जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 27 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कि जीएलडीएच मेथड इज यूज्ड टू एसे ऑफ, यानी जीएलडीएच मेथड हम कौन टेस्ट के लिए यूज करते हैं, कौन टेस्ट में कोई इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑप्शन दे रहा है ग्लूटाथायोनिन, यूरिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो देखिए ग्लूटाथायोनिन का जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसके लिए जो हम रिएजेंट में तो एंजाइम होती है, तो जो हम एस्टिमेट करते हैं उसमें होता है ग्लूटाथायोनिन रिडक्टेज। तो ये जो समूचा एंजाइमेटिक मेथड से कर रहे हैं, और ये सब जो ये देख रहे हैं क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूटाथायोनिन, इसको हम एज ए सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं।
अब देखिए जो यूरिक एसिड के लिए हम लोग यूरिकेस एंड पेरोक्साइडेज एंजाइम यूज कर रहे हैं। क्रिएटिनिन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्रिएटिनिन एमिनो हाइड्रोलेस सैक्रोसिन ऑक्साइडेज एंड पेरोक्साइडेज, यानी क्रिएटिनिन एंजाइमेट्रिक मेथड हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर तो हम लोग जेप्स करते हैं, खास करके जब सीरम लाइपेमिक या सीरम इक्टेरस होता है तब हम लोग क्रिएटिनिन एंजाइमेटिक मेथड यूज करते हैं। अब जब यूरिया जब एंजाइमेटिक टेस्ट के लिए हम लोग ग्लूटामाइड डिहाइड्रोजेनेज यानी GLDH, ग्लूटामाइड डिहाइड्रोजेनेज एंड यूरियस, ये दोनों एंजाइम यूज हम लोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन तो हमको मिल गया कि यूरिया एस्टिमेशन के लिए ही हम ये GLDH मेथड को अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रोपोनिन T इज द बेस्ट मार्कर ऑफ। देखिए यहाँ पूछा गया बेस्ट मार्कर, यहाँ पूछा गया था मार्कर, तो मार्कर और बेस्ट मार्कर में तो अंतर है। तो बेस्ट मार्कर किसके लिए है, तो इसमें बता रहा है कि स्केलेटल मसल नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है, तो नेक्रोसिस है क्या कि प्रीमैच्योर डेथ ऑफ सेल्स इन लिविंग टिश्यूज बाय ऑटोलिसिस। इसमें इन्फेक्टिव भी हो सकती है, फिर ट्रॉमेटिक भी हो सकती है। तो यानी टिश्यू का अंदर, लिविंग टिश्यू का अंदर सेल को डेड हो जाने को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल का जब नेक्रोसिस ही हो गया तब वहां से एंजाइम निकलने का सवाल नहीं है। और खास करके ये बायोकेमिस्ट्री से भी एस्टिमेशन नहीं होता है, ये हिस्टोकेमिस्ट्री में हम लोग एस्टिमेट करते हैं। फिर है लिवर डिजीज। लिवर डिजीज में आप जानते हैं कि मार्कर्स है उसमें ALT है, AST है और GGT है, ये सब एंजाइम्स हुआ मार्कर है। फिर देखिए शॉक का तो खैर इस तरह कोई मार्कर नहीं है रिसेंटली। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो कि मायोकार्डियम से निकलता था, ट्रोपोनिन T एंड I का चर्चा हम किए थे। तो यानी ट्रोपोनिन T इज द बेस्ट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये तो आपको आंसर मिल गया। ये ट्रोपोनिन T को हम लोग ट्रोप T भी बोलते हैं, और नहीं तो कैपिटल T बीच में स्मॉल n बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेके। शुक्रिया।